सॉरी टू से यहाँ पे क्वेश्चंस भी सारे आ जाके घूम फिर के ना सेक्स के ऊपर ही आते हैं। या फिर जो हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे सेक्स से बढ़कर को तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसके नतीजे में होगा कि एक फर्द जो है बायोलॉजिकली मर्द होगा, लेकिन उसके ख्यालात और जुगम और तफर्रुकात औरतों जैसे होगी, वो औरत की सूरत में आपको रजिस्टर करेगा और इससे हम जिस परस्तों की शादी की तरफ जो है वो मामला जाएगा। तो ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। एक्ट को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या हम जिस परस्ती की सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ? ये ट्रांसजेंडर के राइट के आड़ में जो है मिस यूज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द फ्रीडम टीवी से आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है शोर व गुल मचाया जा रहा है। मज़हबी जमातों ख़ुसूसन जमात इस्लामी की जानिब से ये ववेला किया जा रहा है कि इस बिल की जो आड़ में है हम जिन्स परस्ती को जो है फ़रोग मिल रहा है, और यहाँ तक ये तासुर दिया जा रहा है कि इस बिल के बाद जो है पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को लीगलाइज़ करवा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट नायत चौधरी मौजूद हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा काम है ख्वाजासराओं के हकूक़ को लेकर। इनसे आज बात करते हैं और सारे जो शक व शुबात है अवाम है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुनाया आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बता दें, ट्रांसजेंडर और ख्वाजासरा एक ही चीज़ है या इनमें कुछ फ़र्क है? बिल्कुल एक ही चीज़ है, जिसको उर्दू में ख्वाजा सरा कहते हैं और इंग्लिश में जो सा है ट्रांसजेंडर कहते हैं। अच्छा, ये जो अवेला किया जा रहा है कि इस एक्ट के ज़रिए से जो मर्द है वो अपनी शनाख्त चेंज करवा कर औरत बन सकता है और फिर वो एक मर्द से शादी कर सकता है, तो इससे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिल रहा है। क्या हकीकत है इस बिल में, कोई है इस तरह का मामला? एक तो मैं सबसे पहले आपको ही करेक्ट करती चलूँ कि ये बिल नहीं है, ये अब एक्ट है। और कानून को जो उनसे अगर उसमें कुछ चीज़ें की जाएँ तो वो अमेंडमेंट्स की जाती हैं, उस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन और बेहतर भी किया जा सकता है, ख़राब भी किया जा सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये कि ये सजेशंस जो सी बाद में उसके उस पे होती हैं। तो अब ये बिल नहीं रहा, अब ये एक्ट है जो कि 2018 में ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पर्सन्स का कानून बना था। और जो जैसे कि आपने सवाल किया कि इससे और देखें बात भी सवाल भी कैसा आया, डायरेक्ट एक ही पहले चीज़ आई कि क्या मर्द मर्द से शादी कर सकता है, क्या औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, जिसके ऊपर कहीं पे भी एक्ट में कहीं पे भी बात नहीं की गई। इसके साथ साथ अगर देखें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें जो जिस तरह से है कि जी कोई भी मतलब जिस तरह मर्दों और औरतों को हकूक़ दिए गए हैं, उसी तरह से ख्वाजा सराओं को भी हकूक़ दिए गए हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी हकूक़ दिए गए हैं। वो सारे हकूक़ जो मर्दों और औरतों के पास हैं, वही सारे राइट्स ट्रांसजेंडर पर्सन्स के पास भी हैं। लेकिन मैं इसके अंदर और क्लियर करती चलूँ, इसमें राइट ऑफ मैरिज का हक नहीं दिया गया। राइट ऑफ मैरिज का या शादी का हक इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि आ जाके इसको बार बार इसको रिलेट किया जा रहा है हम जिन्स परस्ती से। और फिर देखें कानून की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 ख्वाजा सरा तहफ़्फ़ुज़ जो कि एक्ट बना गया 2018 में, उसकी बात हो रही है। और नाम क्या है और हम इसको रिलेट किस चीज़ से कर रहे हैं? और ये जो इस पे जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि जो सेल्फ़ परसीव्ड आइडेंटिटी यानी कि ख़ुद कोई फ़र्द अपने ख़ुद को महसूस करते हुए अपना जिन्स का तयन ना करे, बल्कि एक मेडिकल बोर्ड हो जो उसके जिन्स का तयन करे, इस पर क्या कहना है? देखें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। अब बात यहाँ पे ये है कि कोई कैसे बता सकता है आपके जिन्स या आपकी चीज़ के बारे में? आप ख़ुद अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं और किस तरह से। अभी जो सी मेडिकल वाली शिक के जिस तरह से आपने बात की कि उसमें चीज़ की जा रही है कि या वो कह रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, शिक डालनी चाहिए, तो वो क्यों डालनी चाहिए? देखें बात हो रही है इक्वालिटी की, बात हो रही है बराबरी की, और जब बराबरी की हो रही है तो क्या फिर हमारे यहाँ मर्दों के टेस्ट किए जाते हैं? क्या वो औरतों के टेस्ट किए जाते हैं? तो वो ख्वाजा सरा अफराद के टेस्ट क्यों किए जाएंगे? लेकिन ये बात जमात इस्लामी वालों को समझ नहीं है। तो उनको ना समझ आए। देखें हर तबके के अंदर हर तरह के पॉइंट्स रखने वाले लोग होते हैं। उसी तरह से ये जिस तरह जमात इस्लामी वाले हैं वो इस चीज़ का पॉइंट रख रहे हैं। तो हर एक को हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए। हर एक का अपनी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं।
तो वो आप उसी चीज़ को लेके ही अगर बैठे रहेंगे तो आप किस तरह से चीज़ों के आगे आप मूव ऑन होंगे। तो ये वाली जो सी, और फिर देखें राइट ऑफ मैरिज की जिस तरह से मैंने बात की, तो वो तो कहीं पे है ही नहीं। और फिर अब देखें इसी चीज़ को मैं थोड़ा और एलैबोरेट कर लेती हूँ कि जो ख्वाजा सरा के या ट्रांसजेंडर पर्सनस के आईडी कार्ड चेंज होंगे वो एक्स आईडी कार्ड में होंगे। एक्स को भी मैं क्लियर करती जाऊँगी कि एक्स क्या है। जिस तरह से मर्दों के लिए ये एम एफ और फीमेल्स के लिए एफ होता है, उसी तरह से ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए एक्स रखा गया। और वो एक्स ही क्यों चुना गया पूरे अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ए बी सी के, ए बी सी डी कोई भी हो सकता था, लेकिन एक्स इस वजह से रखा क्योंकि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, जो जितने बैरून ममालिक में कभी भी कहीं पे भी किसी भी ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पर्सन को मूव ऑन होना होगा, कहीं पे वो ट्रैवलिंग करनी होगी, तो उनके सिस्टम में एक्स की ऑप्शन डाली गई है इंटरनेशनली, यानी कि एक्सेप्टेड है एक्स। बिल्कुल। तो जब वो उधर ट्रैवलिंग करेंगे तो उनका सिस्टम वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा एक्स को। तो द सेम द गुड प्रैक्टिसेस को देखते हुए कि बैरून ममालिक को, उसी तरह से यहाँ पे भी इस चीज़ को लेके चला गया। अच्छा, जो एक वो दादोशुमार जो पेश किए जा रहे हैं सेनेट में, उन्होंने सवाल किया था, उसका जवाब आया नादरा की तरफ से कि 16,000 के लगभग जो हैं एप्लीकेशन उन्हें मसूल हुई है जेंडर तब्दीली की, जिसमें से मर्द औरत भी शामिल है और औरत से मर्द भी शामिल है। क्या इसके हवाले से कहेंगे, दादोशुमार सही हैं गलत हैं? अच्छा देखिए, अब आपने बात की है अदाद व शुमार से रिलेटेड, और अब यहाँ पे इसको ही मैं थोड़ा सा और ओपन करती हूँ। देखिए जब एक्ट नहीं था 2018 से पहले, तो उन लोगों के ख्वाजा सरा अफराद के आईडी कार्ड कब कहाँ बन रहे थे, वो उनको या तो मर्दों में डाला जा रहा था या फिर औरतों में डाला जा रहा था। अब जब एक्ट जब बन गया है तो उसके बाद जोन सा है, तभी उन्होंने अपने आईडी कार्ड चेंज करने ना, जब थर्ड जेंडर जोन सा ऐसा उसको रिकग्नाइज किया गया है, तो वो इसी तरह से ही है। तो उसी तरह फिर उन लोगों के आईडी कार्ड चेंज होके एक्स आईडी कार्ड बनेंगे। अब आप दूसरे क्वेश्चन पे, मैं आप ही के क्वेश्चन का दूसरा, मर्द से औरत और वही मैं उसी पे आ रही हूँ, क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत प्रोपोगंडा जो उनसे शुरू हुआ है कि इस तरह से चीज़ को। अब मर्द से औरत, औरत से मर्द, उसके लिए भी शिक डाली गई है। एक्चुअली बात यहाँ पे की जा रही है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की, लेकिन हर एक्ट बनने के बाद रूल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से 2020 में जो उनसे रूल्स की एप्लीकेशन गई, जिसमें 2021 के अंदर उन रूल्स को मान लिया गया और सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया, जिसमें ये साफ मेंशन किया गया कि जिन्होंने अपने आईडी कार्ड एक्स में, जिन्होंने भी अपने आईडी कार्ड चेंज करने हैं, वो एक्स में ही जा सकते हैं। अगर मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल जाना है तो उसके लिए आप लोगों को मेडिकल अपना सबमिट करना पड़ेगा। अब देखें कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिनको मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो वो अपने चीज़ों में करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ 2010 की, मतलब 2010 की, कि तब जो सा है हाई कोर्ट के अंदर एक जो सा केस आता है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई मेरा जो सा जिन्स है वो ये नहीं है, मेरी जिन्स ऐसे है, जिसमें अदालत ने उसके ऊपर सारी चीज़ सुनी और उसके बाद एट दी एंड उसमें मेडिकल वाली चीज़ डाल दी। मेडिकल जब डाला गया तो उसके अंदर क्लियर हो गया कि भाई ये मर्द है या औरत है, ठीक है। अब वो जब चीज़ क्लियर हो गई तो उसी के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिटी कार्ड इशू भी हुआ। यानी कि मेडिकल फिर भी करवाना पड़ना है, क्योंकि अगर मर्द से औरत या औरत से मर्द बनना है तो आपको कोर्ट में जाके मेडिकल से प्रूफ करवाना पड़ना है। बिल्कुल, ये यानी कि प्रोपेगेंडा गलत किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं ना लफ्ज़ भी आहिस्ता आहिस्ता बोलती गई ताकि लोग जो उसको प्रॉपर्ली समझ सकें कि जिन लोगों ने मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल आना है तो उसके लिए आईडी कार्ड उन लोगों को मेडिकल उनको सबमिट करना पड़ेगा, कोर्ट से उन्हें पहले प्रूफ भी करना। जी, अब ये कोर्ट वाली चीज़ के लिए भी मैं आपको क्लियर करती जाऊँ। जिस तरह 2010 के अंदर ये जब इस तरह से केस आया और उसके बाद फिर से इस तरह से केस आया, फिर से और दोबारा फिर केस आया, मतलब 2-3 केसेस इस तरह से ऊपर नीचे केसेस आए, तो जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि ये अब जो सा आपको साबित करना है, ये मेडिकल ने बोर्ड ने साबित करना है, ना कि हम लोगों ने हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन्होंने साबित नहीं करना, उन्होंने भी आ जाके फिर रेफ़र कर देना मेडिकल बोर्ड को। तो ये वही लोग देखेंगे, अदालत के जोन सा टाइम वेस्ट ना किया जाए और अदालत को जोन सा ये इस तरह के जो केसेस हैं वो मेडिकल बोर्ड ही, और उसको डायरेक्ट नादरा के साथ उनको उस तरह से कर दिया गया ताकि वो लोग उस तरह से ही चीज़ें में जाए। अच्छा, LGBT कम्युनिटी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं कि आप अपने जो कम्युनिटी है इनको LGBT के अंडर कंसिडर करते हैं? देखें, LGBT के साथ तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन बात यहाँ पे ये है, मैं अपनी पर्सनल ये एक बात कर रही हूँ। मैं एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर काम करती हूँ। मेरे लिए किसी भी जिन्स का या किसी भी उसकी सेक्सुअलिटी का मायने होना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए उसका इंसान होना ही बहुत ज़रूरी है।
मैं सिर्फ इंसानियत को देखती हूँ, बेशक मर्द है, औरत है, ख्वाजा सरा है, या फिर उसकी कोई भी जिनसियत, वो उसकी जो कुछ भी है वो उसका अपना मैटर है। अगर किसी भी शख्स को, किसी भी मर्द औरत या कोई भी है, उसकी जान को ख़तरा है तो मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगी। देखें, ये इंसानियत जौन सा इसी चीज़ का। और अगर वो गलत है या उसकी कोई ख़राबी है तो वो फ़ैसला करने वाली अदालतें हमारी मौजूद हैं, वो उसका फ़ैसला करेंगे, मैं उसका फ़ैसला करने वाली कोई भी नहीं होती है। अच्छा, आप वैसे हम जिन्स परस्ती को ज़ाती तौर पर सपोर्ट करते हैं? देखें, मैं किसी को कुछ क्यों सपोर्ट करूँगी या मैं किसी चीज़ के अंदर क्यों जाऊँगी, हर एक का जोन सा। और देखें जोन सी आप जो बात कर रहे हैं को ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या हम जिन्स परस्ती के सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ? नहीं, वो तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैंने भी देखें कहीं पे बात की है, इवन एक्ट के अंदर भी अगर निकाली जाए तो वहाँ पे भी कहीं पे भी इस LGBT की बात की ही नहीं गई है। एक्ट में तो नहीं गई। हाँ, बिल्कुल भी नहीं की गई है। राइट ऑफ मैरिज भी नहीं कहीं पे गया। और देखें, मैं तो देखें ओपनली बात अगर यहाँ पे करूँ तो जो लड़कों ने लड़कों के साथ ताल्लुक़ रखना है उसके लिए उनको ID कार्ड की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, और वो अपने ID कार्ड के लिए ID कार्ड में भी बहुत कंफर्टेबल है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द गर्ल्स। फीमेल वाली भी जोन सी हैं, वो भी फीमेल के साथ अगर उनका कुछ भी अगर उनका है, वो उनका है। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मैं पॉइंट आउट उनको नहीं करूँगी। वो अदालतें जाने, वो लोग जाने, या जो कुछ भी है वो उनका जिम्मेदार। और देखिए, हमारे पास यहाँ पे और बहुत मसले मसाइल हैं। मैं किसी की लाइफ के अंदर क्यों इंटरफेयर करूँ? हम लोगों की अपनी ज़िंदगियाँ जो सी बहुत ख़तरे में हुई हुई हैं। हम लोग अपनी जो सी इतनी मुश्किल से जो एक पिसा हुआ तबका था, जो से कत्लेआम जो से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब से ये एक्ट की जो सी चीज़ हुई उसके बाद वो तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती भी हमें नज़र आई है। हमें मारपीट होती भी नज़र आई है। हमें घरों से लोगों को निकाल के उन लोगों को मारपीट करते हुए उनको घरों से, जो रेंट पे लोग रह रहे हैं उन लोगों को घरों से बेदखल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो इलाकों के अंदर से उनको निकाला जा रहा है, उनको पथराव किया जा रहा है। उन लोगों की अभी कल का ही केस है जिसमें वफाक जिसका कत्ल कर दिया गया और उसकी मतलब स्वाबी में हुआ, बिल्कुल उनकी डेथ हो गई है। इस एक देखें, जान हमने गंवा दी है इस चीज़ के, सिर्फ कि जी ये हम प्रोपेगेंडे के अंदर के जी ये हम जिन्स परस्त लोग हैं। तो ये वाली चीज़ हम लोगों को बहुत सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि हम लोग कि लफ्ज़ों के चुनाव से या हमारी चीज़ों से किस तरह से चीज़ें होंगी और उसका रिएक्शन क्या आएगा। रिएक्शन इस तरह से आ रहा है कि जो चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंट होनी थी, हुकूमत ने आगे से काम करना था, वो भी चीज़ें उस दाव पे लग गई हैं। बेसिक राइट से वो भी नहीं मिले गए, वो भी उस चीज़ के ऊपर आ जाके मसले मसाइल आ गए हैं। जिन लोगों को कहीं जॉब्स मिली उनको वहाँ पर हरासा किया जा रहा है। हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं उन लोगों को कपड़े उतारे जा रहे हैं, उन लोगों को उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं कि ये असल ख्वाजा सरा है या नकल ख्वाजा सरा है। क्या इस चीज़ की जौन सा इस्लामी ये जौन से जमातें जितनी हैं वो इस चीज़ की तालीम देते हैं कि आप इंसानों को इस तरह से डिग्रेड करें? किस नाम की हम लोग इंसानियत या मज़हब की हम बात करते हैं? क्या हम जो मज़हब है वो इस चीज़ के मुख्तलिफ ये मज़हब जितने हैं हमारे, क्या वो इस चीज़ की हमारी तालीम देते हैं कि हम लोग अपने जौन से कल्चर के अंदर ये चीज़ करें, या हमारे जौन से मज़हब है वो इन चीज़ों की तालीम देते हैं? हर मज़हब जौन सा है वो तो इंसानियत को तरजीह देता है कि वो किस तरह से उसको प्रोटेक्शन या किस तरह से उसके हकूक़ अदा करने हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कि जिस तरह हर मर्द और औरत की जिस्मानी ख्वाहिश के मुताबिक उनका शादी का एक अमल है, तो जो ख्वाजा सराय इस कानून में तो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई शादी की, तो आप लोगों की भी ज़ाहिर बात जिस्मानी ज़रूरत होती होगी, तो शादी की इस एक्ट में इजाज़त नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरी बात सुने, सॉरी टू से यहाँ पे क्वेश्चंस भी सारे आ जाके घूम फिर के ना सेक्स के ऊपर ही आते हैं, या फिर जो हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे सेक्स से बढ़कर को तो कोई चीज़ है ही नहीं। मर्दों को देख लो, वो आ जाके घूम फिर के आएंगे सेक्स पे, औरत से रिलेटेड बात होगी, घूम फिर के आएंगे सेक्स के ऊपर। ख्वाजा सरों की बात आई है तो उसके ऊपर भी घूम फिर के आ गए सेक्स पे। मतलब सेक्स के अलावा कोई और काम, कोई और बात कुछ भी नहीं है। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात मैं आपके साथ ये एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ। देखिए, 2020 के अंदर ही फतवा आया था जिसमें ख्वाजा सरा मर्द जौन से हैं वो शादी कर सकते हैं ख्वाजा सरा औरतों के साथ या फिर औरतों के साथ। इसी तरह से ख्वाजा सरा मर्द जौन से हैं वो शादी कर सकते हैं ख्वाजा सरा औरतों के साथ या फिर औरतों। देखिए, अब ये हमने फतवा नहीं दिया, फतवा देने वाले तो आलिम दीन हैं, वो लोग उलमा हैं, वो जौन से जिन्होंने फतवे दिए थे बग़ैर ख्वाजा सराओं को शामिल किए हुए।
जिसके रिएक्शन में ख्वाजा सराओं ने ही एहतजाजन कहा था कि हम लोगों को शादियां नहीं करनी, हम लोग शादियां नहीं, हम लोग क्यों किसी की ज़िंदगियां बर्बाद करें, क्यों किसी के हम उस तरह जा ही नहीं सकते हम लोगों की। देखें, और जो उनसी ख्वाजा सरों की अगर मैं आपको चीज़ों के ऊपर बात करूं तो ख्वाजा सरा जो उनसी एक फ़कीरी की बात है, ये एक सूफ़ीज़म से इसको रिलेट करते हैं, ये एक दुआएं देने वाला जो उनसे लोग होते हैं वो होते हैं। हम उन चीज़ों में नहीं जा सकते। जो लोग जितनी शादियां कर रहे हैं, जो जिसके साथ कुछ भी कर रहे हैं, वो उन लोगों का फेल है, वो लोग उसमें जो मर्ज़ी करें। हम लोगों को खुदारा इस चीज़ से दूर रखें और हम लोगों को इस चीज़ में नहीं जाना। जी बहुत शुक्रिया ज़नाया। जी नाज़रीन, आपने ज़नाया चौधरी की बातें सुनी। उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू के बाद जो आवाम में पाए जाने वाले शक व शुबात हैं इस कानून को लेकर, वो काफ़ी हद तक जो हैं क्लियर होंगे और प्रोपोगंडे का शिकार नहीं होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान एतज़ाज़ इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।